एक जज जिसे ना थकान है, ना बायस है, ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर, जो हजारों केसेस एक साथ पढ़ सकता है, जो कभी गलत नहीं होता या होता है। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में अभी एक बहुत बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। क्या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंसानी जज की जगह ले लेगा? और सबसे बड़ी बात, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिर्फ 3 दिन पहले इस पर एक ऐतिहासिक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जारी किया है। आज हम यही जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो वेलकम। यहाँ हम टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के सच को बिना फिल्टर के दिखाते हैं, और अगर पहले से हैं तो जानते हैं, यहाँ सिर्फ हाइप नहीं, फैक्ट्स मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 3 जून 2026। जी हाँ, 3 जून 2026 भारत के सुप्रीम कोर्ट की एआई कमेटी ने एक ड्राफ्ट जारी किया। रेगुलेशंस फॉर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कोर्ट्स 2026। ये दुनिया के किसी भी जुडिशियल सिस्टम के लिए बना सबसे कम्प्रिहेंसिव एआई फ्रेमवर्क है, और इस पर पब्लिक फीडबैक की डेडलाइन है 20 जून 2026। मतलब आप भी अपनी राय या ओपिनियन दे सकते हैं। और यही नहीं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने साफ कहा है, एआई को कभी भी जुडिशियल डिसीजन मेकिंग पर हावी नहीं होने दिया जाएगा। जजेज की इंडिपेंडेंस और ह्यूमन डिस्क्रिएशन हमेशा सेंट्रल रहेगी। तो फिर एआई कोर्ट में कर क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है। इंडिया में एआई पहले से काम कर रहा है। दोस्तों, एआई भारत की कोर्ट्स में ऑलरेडी 3 बड़े टूल्स के जरिए घुस चुका है और इसका यूज किया जा रहा है। नंबर 1, सुपेस। ये एआई टूल केस रिकॉर्ड्स को एनालाइज करता है। जज को मैन्युअली हजारों पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं, एआई समरी दे देता है। 2 नंबर पे है सुरेश। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को 19 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करता है। सोचिए, एक तमिल स्पीकिंग आदमी अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी भाषा में पढ़ सकता है। और तीसरा जो एआई टूल्स है, टेरेस। कोर्ट में जो भी बोला जाए रियल टाइम में ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है। कोई वर्ड मिस नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और इंडिया में 4 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई दे सकता है। फास्टर केस मैनेजमेंट, स्मार्टर शेड्यूलिंग। पर सिर्फ यही यहां तक सीमित नहीं है एआई। दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स और रिवर साइड कोर्ट्स अभी एक एआई टूल्स टेस्ट कर रहे हैं। ये टूल ऑर्डर्स ड्राफ्ट कर सकता है, रिसर्च मेमोज बना सकता है। जजेज इसे यूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो डॉक्यूमेंट समराइज करने के लिए, केस मटेरियल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। और ग्लोबली 2024 में सिर्फ 28% लीगल डिपार्टमेंट्स एआई यूज करते थे। 2025 में ये हो गया 54%। एक साल में 2 गुना, डबल। एआई लेक्सिस नेक्सिस एलिसलो, ये रियल टूल्स है, रियल कोर्ट्स और लॉ फर्म्स यूज कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू जो पहले 3 घंटे लेती थी, अब 3 मिनट में। पर तो फिर वो बड़ा सवाल, क्या एआई जज बन सकता है? यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर एरिक पोस्टर, जो कि खुद एआई और लॉ दोनों के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अप्रैल 2026 में एक लेक्चर में कहा एआई जजेज अभी पॉसिबल नहीं है। 3 कारण से, उनके 3 कारण काफी रिमार्केबल है। पहला, एआई अपनी रीजनिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो प्लॉजिबल आर्गुमेंट बना होता है, पर उनके डिसीजंस के पीछे एक्चुअली क्या सोच है वो खुद नहीं जानता। और एक जज का हर डिसीजन एक्सप्लेन होना चाहिए। दूसरा, जजिंग एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट्स हेट्रेज में काम करती है, जज पॉलिटिकल्स और सोशल रियलिटीज को फील करता है, समझता है। एआई इस ह्यूमन कंटेंट्स को नहीं समझ सकता। तीसरा, पब्लिक ट्रस्ट, लोग चाहते हैं कि एक इंसान उनका केस सुने, एक ऐसा इंसान जो उनकी तकलीफ को फील कर सके। रोबोट जज पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। एक जज का कहना था यह स्पेशल या सोशल कॉन्टेक्ट का हिस्सा है। आप चाहते हैं कि एक इंसान केस की कठिनाइयों से जूझे और निर्णय ले, कोई टूल नहीं। और अगर अभी भी लग रहा है कि एआई परफेक्ट है, तो सुनिए एक रियल इंसिडेंट्स। मिसिसिपी और न्यू जर्सी में फेडरल जजेज को अपनी रूलिंग्स वापस लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि एआई ने फेक केस साइटेशंस दे दिए थे, केसेस जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। जॉर्जिया में एक डिवोर्स डिक्री को एपेलेट कोर्ट ने पलट दिया, क्योंकि ट्रायल जज ने एआई जनरेटेड फेक केस लॉ पर भरोसा किया था। इसे लीगल वर्ल्ड में कहते हैं एआई होलुसिनेशन। एआई कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता है और लॉ में एक झूठा साइटेशन किसी की ज़िंदगी लाइफ बर्बाद कर सकता है। इसलिए ह्यूमन वेरिफिकेशन कहीं नहीं जा रही। तो दोस्तों, पिक्चर क्लियर है, एआई जज नहीं बनेगा, पर एआई जज का सबसे पावरफुल असिस्टेंट बन चुका है। डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च, ट्रांसलेशंस, ट्रांसक्रिप्शंस, ये सब एआई करेगा, पर फाइनल डिसीजंस वो इंसान का होगा। और भारत के लिए 4 करोड़ पेंडिंग केसेस, 22 भाषाएं, करोड़ों ऐसे लोग जो कभी कोर्ट तक पहुंच नहीं पाते। अगर एआई इन लोगों तक जस्टिस पहुंचाने में मदद करे तो ये टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट का एआई ड्राफ्ट फ्रेमवर्क अभी पब्लिक फीडबैक के लिए ओपन है। 20 जून तक आप भी अपनी राय दे सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को एआई कोर्ट्स को और तेज़ी से एडॉप्ट करना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, किसी लॉ स्टूडेंट्स दोस्त को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स यहीं मिलेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।